हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द चैनल वेजिटर्स गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ अपने ब्लॉग पे, उस टॉपिक को पर्टिकुलरली मैंने कल भी पिन किया है और कुछ दिनों से आप लोग इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे और कई सारे सवाल इस पर्टिकुलर विषय में आ रहे थे। वो सवाल है अम्बुबाची के बारे में। जिनके पास लड्डू गोपाल है, क्या वो लड्डू गोपाल की सेवा अम्बुबाची के दौरान कर सकते हैं या नहीं? ये शंका आप लोगों के मन में थी और आप लोगों ने कई सवाल मुझसे पूछे थे इस विषय में। इस विषय में मैं ये चर्चा करने आई हूँ आज। तो अम्बुबाची के दौरान जितनी भी देवी मूर्तियाँ आपके घर में हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी माता हुई, दुर्गा माता हुई, काली माता हुई, या देवी मूर्तियाँ जितनी भी है, सभी मूर्तियों को नहीं छूना है, इनकी पूजा आरती वगैरह नहीं करनी है और इनको पूजा स्थान पर लाल कपड़े से ढक कर रख देना है। लड्डू गोपाल अगर आपके घर पर विराजमान है तो जी अवश्य आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो बाल रूपी भगवान है और ईश्वर बाल रूपी जब आपके घर में स्थित है तो उनकी सेवा 365 दिन ही लगातार होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई बालक बिना खाए बिना पिए नहीं रहता, वैसे लड्डू गोपाल की सेवा जो लोग करते हैं वो अपने भी बालक की तरह उनकी सेवा अपने घर पर करते हैं। तो उनकी सेवा अवश्य करें और जिस तरह से नित्य सेवा होती है सुबह से रात तक की, वैसी ही सेवा करें। बस कुछ अंतर रखने चाहिए। जैसे आप लोग शंख नहीं बजा पाओगे, शंख को नहीं छूना है, क्योंकि शंख को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी स्वरूपा होती है दक्षिणावर्ती शंख, जिससे उनकी स्नान करवाई जाती है। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और बाकी जो भी आप लोगों की दिनचर्या में लड्डू गोपाल की सेवा की जो भी नियमावली है, उनका प्रयोग, उनका पालन आप लोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को नहला सकते हैं, फूलों से नहलाए, गुलाब जल से नहलाए, गंगा जल से नहलाए, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच में बैठकर नहलाए। दक्षिणावर्ती शंख को नहीं छूना है और खान पान का ध्यान रखिए। दूध पिलाए, जैसे भोग दिया जाता है चारों वक्त, इसी तरह से भोग दे, उसी तरह से खिलाए। लेकिन जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति लक्ष्मी माता, काली माता, दुर्गा माता की मूर्तियाँ हैं, जहाँ पर भगवान के आसन से उनको अलग रखना है, उनकी एक अलग स्थापना करनी है। मतलब अलग एक जगह पर आसन हो, सिंहासन हो, कुछ भी हो आपके पास, अलग एक व्यवस्था उनकी करनी है और इन दिनों वहाँ उनकी सेवा करनी है। अम्बुबाची के बारे में आप सभी को पता होगा कि इस दौरान माँ धरती जो है वो उस दौर से गुजरती है जिसको पीरियोडिकल साइकिल कहते हैं, जो हम औरतों के शरीर में है। और इस दौरान कोई भी वृक्षारोपण हम लोग नहीं कर सकते हैं, मिट्टी को नहीं छूना है। इस समय किसी भी मांगलिक कार्य को हम लोग नहीं कर सकते। घर में नारायण की पूजा या फिर नए घर में प्रवेश, गृह प्रवेश आदि जो भी अच्छे जो कार्यक्रम हैं, जो मंगल कार्यक्रम हैं, वो सारे हम लोग इस दौरान नहीं कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा जैसे करते थे वैसे ही कर सकते हैं। एक अलग जगह में उनको रखिए और उनकी सेवा लगातार मन से कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा कुछ ऐसी है जिससे हम लोगों के अंतरात्मा को शांति मिलती है, हमारे हृदय को शांति मिलती है। और लड्डू गोपाल को हम लोग बच्चे की तरह रखते घर के, तो उनकी सेवा 365 दिन बराबर होती रहनी चाहिए। दोस्तों, ये वही पूजा स्थान है जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। आप लोग इससे सुपरिचित हो गए होंगे अब तक, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैंने इसे शेयर किया है। लेकिन अभी पूजा स्थान में देवी मूर्तियाँ है, इसलिए इसको मैंने लाल कपड़े से ढककर इस तरह से रख दिया है। कल रात को ही मैंने ढक दिया था, क्योंकि अम्बुबाची की प्रवृत्ति आज से है, आज से शुरू हो रही है और हो चुकी है। और थर्सडे को यानी गुरुवार को अम्बुबाची निवृत्ति यानी खत्म होने वाली है। तो इस तरह से ढक के रख दिया है मैंने। देवियों को बिल्कुल दर्शन नहीं करनी है, छूना नहीं है इनको। तो इस तरह से लाल कपड़े से मेरे भगवान जी का जो स्थान है वो ढका हुआ है अम्बुबाची के दौरान। लड्डू गोपाल के लिए मैंने इस तरह से अलग सी एक सेटअप की है और यहाँ लड्डू गोपाल को खान पान और उनके सुलाने का, सुसज्जा का ध्यान मैं रख रही हूँ इस तरह से। ये बिल्कुल मेरे भगवान के जहाँ पर आसन है उससे दूर है और इस तरह से लड्डू गोपाल को मैंने अलग तरह से रखा है यहाँ पे।
देखिए कैसे फूलों से भरे हुए हैं ये। और यहाँ पर इनका खान पान का ध्यान मैं रख रही हूँ, खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जैसे करती हूँ। आप लोग अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो इस तरह से कर सकते हैं। बस मंत्र उच्चारण न कीजिए, अमावस्या के दौरान किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। दोस्तों, अमावस्या के बारे में आप लोगों का जो भी सवाल था, आपके मन में जो भी शंका थी, वो मैंने इस व्लॉग में मेरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि भगवान के दर्शन से और लड्डू गोपाल के दर्शन से और इस आत्म मनन से और इस वीडियो के परिदर्शन से आपको वास्तविक पूजा का ही फल मिलेगा। और यहाँ सुलाते वक्त मैं गुलाब की पंखुड़ियों में इनको सुलाती हूँ। और लड्डू गोपाल के लिए एक झूले की व्यवस्था भी मुझे बहुत जल्दी करनी है, जन्माष्टमी से पहले। और इनकी चीज़ें जिनके यहाँ गायब हो जाती है, जी हाँ, ये थोड़ी रोचक सी बात है, इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, मेरे यहाँ भी गायब होती है। तो कहते हैं कि वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी यानी राधा रानी है, लड्डू गोपाल जहाँ भी विराजमान होते हैं, वो रात को चाहे देर रात को कभी भी आती है। और इनकी जो अठखेलियाँ होती है और इनके जो रासलीला होते हैं, उसी दौरान कुछ चीज़ें गायब भी हो जाती है। क्या पता राधा रानी रात में आए और इनकी चीज़ों को लेकर जाए, कुछ दिन खेल कर फिर वापस रख दे। शायद ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ तो होता है। अगर आपके साथ भी होता होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये रहा मेरा रेड कलर में डबल वाला हिबिस्कस, और नागचंपा भी खूब खिल रहे हैं बारिश के दिनों में। और डबल वाली अपराजिता के फ्लावर्स भी खूब सारे खिल रहे हैं मेरे यहाँ। और डबल वाला हिबिस्कस देखिए बहुत खूबसूरत है और बहुत आम सा फ्लावर है, इसको इजीली ग्रो कर सकते हो आप लोग। अगर आप एक ही तरह के फूलों को देखकर बोर हो गए हो मेरे गार्डन में, तो ये नया फ्लावर देखिए, सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा सा खिला हुआ है। और एलामंडा हर साल मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, तो इस साल की एलामंडा शेयर कर रही हूँ। ये एलामंडा खिलना स्टार्ट हुआ है मेरे यहाँ, और ऐसे ही जून जुलाई से ही ये स्टार्ट होती है इसकी ब्लूमिंग। इससे पहले होती है एक दो, लेकिन अभी अच्छे से खिल। और ये प्लम्बैगो के फूल है स्काई ब्लू कलर में, बिल्कुल आसमानी नीले रंग में ये फूल आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। गर्मियों के फूलों में इनकी गिनती की जाती है और इनको फुल सन में रखना है क्योंकि सूर्य की रोशनी इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हम लोग गए थे लोकल मार्केट सब्जी और फल लेने। यहाँ से आलू प्याज वगैरह लेना है। ये आलू प्याज वाली मार्केट है। इस मार्केट को चंडीदास बोलते हैं, दुर्गापुर चंडीदास, हमारे घर के बिल्कुल पास है। और ये पता नहीं कौन है, हम लोग जानते नहीं, ये भी कहीं शॉपिंग करने आई हो। लॉकडाउन के बाद हर चीज़ का भाव बढ़ा हुआ है। और यहाँ मिल रहा है मैंगो, मेरा फेवरेट फ्रूट्स में से एक फ्रूट है मैंगो। और लूंगी कोकोनट, और कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लूँगी। वैसे ये वाली मैंगो की क्वालिटी अच्छी है। और सब्जी मंडी में आ गए हैं और यहाँ अच्छी अच्छी तुरई की कलेक्शन है। तुरई रखी हुई है, कद्दू भी है। एक तो मोटा बोलो ना, एक तो मोटा देखो ना। और सुमन जी देख रहे हैं। वेजिटेबल्स का भंडार है यहाँ, तो चाहे ले लो। और भाव भी ठीक ठाक है आज। यहाँ पे टमाटर, परवल, मूली और कई तरह की सब्जियाँ रखी हुई है। और सुमन जी अभी चुन चुन के देख रहे हैं कौन सी अच्छी वाली क्वालिटी की सब्जी मिलती है। और इसी सब्जी मार्केट से मेरे डैडी लेते हैं सब्जियाँ, बहुत अच्छी है। আর একটু বড় সড়ো দেখে ছোট হবে না, ওদের কোনো ছোট এটা দাও, ভেতরে সাজগুলো মোটা আছে। হ্যাঁ, কত করে ভুট্টা, কত করে? कॉर्न लेना है और हम लोग भी ले लेते हैं, जलाकर खाते हैं घर पे जाके, अच्छा लगता है।
কত করে ভুট্টা কত করে? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और अगर दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब टू द चैनल रजनीता's गैलेक्सी। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना। जी हाँ, बाय। अभी रात हो चुकी है और सुमन जी इस छोटे से प्यारे से नन्हे से पुचके से बर्ड को सुला रहे हैं। इसकी मॉम पहले सो गई है तो कौन सुलाएगा, इसलिए सुमन जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसको सुलाने की। तो सुमन जी इसको सुला रहे हैं और मेरी ज़िंदगी का एक और दिन मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। होपफुली आपको अच्छा लगेगा।